इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्डर ब्लॉक्स इन सब चीज़ों के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी और मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्डर ब्लॉक्स को ड्रॉ कर सकते हो। एक्चुअली उस वीडियो में कुछ लोगों को समझ में आया था और कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आप फेक आउट से बच सकते हो, कैसे आप एक कन्फर्मेशन में एंट्री ले सकते हो, क्या आपका मार्केट शिफ्ट होता है, कैसे आप मार्केट शिफ्ट को देख सकते हो और उसके बेसिस पर भी एंट्री ले सकते हो। बिकॉज जितने ज़्यादा आप कन्फर्मेशन लोगे उतने ज़्यादा आप श्योर हो जाओगे उस ट्रेड को लेने के लिए बेसिकली। ओके, सो इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किप एनी पार्ट। ओके, इस वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि क्या लिक्विडिटी होती है और लिक्विडिटी को आप कैसे पहचान सकते हो और कैसे फेक आउट से भी बच सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें हम एक ट्रेड ब्रेकडाउन में डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने आज वो ट्रेड ली थी, दैट इज़ फ्राइडे को मैंने वो ट्रेड ली थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और कैसे आप एक अच्छे से आप इन सब चीज़ों को समझ के आप एंट्री ईजिली ले सकते हो। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Yo, what's up guys, my name is Keshav. I am a forex trader and forex coach, also the founder of Trending Knowledge. You are watching my channel Trending Knowledge. First of all, if you are watching this face for the first time and not subscribed to my YouTube channel, then please press that subscribe button and also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single videos. And if you have any doubt or any confusion in your mind, let me know in the comment box or just directly DM me on Instagram. It's my Instagram handle. Also don't forget to follow me. Okay, and also don't forget to join my free Telegram group where I'm providing all the trading analysis and the tips. ओके, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड यस, वन इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, मैं अपना 14 जून से अपना एक फ्री ट्रायल भी, दैट मीन्स जो मेरा एक VIP1 ग्रुप है मैं उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि मेरा पेड ग्रुप है और उसका जो ट्रायल स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है मेरा 14 जून से। ठीक है, और अगर आपने अभी तक भी उसके लिए ज्वाइन नहीं किया है देन आपको कुछ भी नहीं करना होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। ठीक है, वहाँ पर आपको एक डिस्कशन का वो मिल जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा डिस्कशन को, उसको ज्वाइन कीजिए डिस्कशन को एंड दैट्स ऑल। वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि आप उस फ्री ट्रायल को कैसे ले सकते हो, जो कि 14 जून से स्टार्ट होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 1 वीक के लिए मैं आपको फ्री ट्रायल्स दूंगा। ठीक है, लाइक अपनी एनालिसिस और सारे के सारे सेटअप्स और कुछ एनालिसिस विद टीपी SL और एंट्री, सारी की सारी चीज़ें मैं उस जो है ग्रुप में बताऊंगा, जो मेरा VIP1 पेड ग्रुप होगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरी टेलीग्राम ग्रुप की। ओके गाइस, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्डर ब्लॉक्स, मैंने ये सारी की सारी चीज़ें अपने पार्ट 1 में डिस्कस की हुई हैं। सो अगर आपने अभी तक भी मेरा पार्ट 1 इस ऑर्डर ब्लॉक्स इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी का नहीं देखा है देन यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। उसको देखने के लिए आपको इस आई बटन पर क्लिक करना होगा। ओके, और जैसे ही आप इस आई बटन पर क्लिक करोगे तो वैसे ही आप मेरी उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है देन यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। ओके, सो आफ्टर फर्स्ट पार्ट यू कैन वॉच दिस सेकंड पार्ट। ओके, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ और भी ज़्यादा इन द डीप कि कैसे आपको किस पॉइंट पर एक्चुअली में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए, किस पॉइंट पर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, मार्केट शिफ्ट कैसे देख सकते हो और मैंने कैसे एंट्री ली थी। एक्चुअली मैंने आज एक एंट्री ली थी GBP USD पर। ओके, जहाँ पर मैंने अपना वो टारगेट सेट कर दिया था, स्टॉप लॉस सारी की सारी चीज़ें सेट की हुई थी। ओके, सो अब मेरा फाइनली टारगेट डन हो गया, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था, बट वो मैंने और ओंडा का जो मेरा चार्ट है मैंने वहाँ पर लगाया हुआ था अपना सेटअप, तो मैं वहाँ पर भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टू द ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा, नंबर 1 पॉइंट आपको जो माइंड में रखना होगा, आप सिर्फ और सिर्फ एक या फिर 2 करेंसी पकड़ो, दैट्स इट। मैंने अपने वॉच लिस्ट में, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, मैंने अपने वॉच लिस्ट में कम से कम 3 to 4 पेयर्स ऐड किए हुए हैं। ठीक है, बट 3 to 4 पेयर्स ऐड करने पर भी मैं सिर्फ और सिर्फ 1 या फिर 2 पेयर्स पर ही एनालिसिस कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है, उन्हीं पर ले लेता हूँ। यू डोंट ट्रस्ट मी। ओके, या
सो दीज आर द थिंग्स। ओके, सो आपको सीरियसली में विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक पेयर पर करता हूँ अपनी एनालिसिस, या फिर दूसरे पेयर पर लाइक यूरो यूएसडी हो गया या फिर जीबीपी यूएसडी हो गया, सिर्फ और सिर्फ इन दो पेयर्स पर अपनी एनालिसिस करता हूँ। तीसरे पर तो जाने का मेरे को टाइम भी नहीं मिलता बेसिकली, मतलब इतनी ज़्यादा डीपली मैं एनालिसिस करता हूँ। ओके, सो मैं शो करूँगा बेसिकली कि मैं कैसे एनालिसिस वगैरह सारी शो करता हूँ, या आई कैन अंडरस्टैंड कि हर पॉइंट पर आप ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ नहीं कर सकते। यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एट एवरीवेयर, मतलब आप कहीं भी लाइक आपकी ट्रेड यहाँ पे ऐसे जैसे चल रही है लाइक कर सकते हो इफ़ यू वांट। ओके, बट उसका भी एक मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करने का भी आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हमें किस पॉइंट पर ड्रॉ करना है, अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन जो है वो किस पॉइंट पर क्रिएट करना है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में सेट करनी होंगी, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो आप करेंसी पेयर चूज करो, एक या फिर दो करेंसी पेयर, दैट्स इट। दो करेंसी पेयर्स आर एनफ, टू करेंसी पेयर्स आर एनफ। ओके, सो नंबर सेकंड थिंग आपको क्या करना होगा, सेकंड थिंग आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना होगा। और अब ये मार्केट स्ट्रक्चर आप कैसे देख सकते हो, उस मार्केट स्ट्रक्चर को देखने के लिए सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम पर मूव करना होगा। ओके, लेट्स मूव टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। मैं ज़्यादातर जो अपनी एनालिसिस करता हूँ 1 आवर 2 आवर या फिर 4 आवर पे ही देखता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं 4 आवर पर जाकर देखता हूँ, जैसे ही मैं इस 4 आवर पर मूव करता हूँ, यू कैन सी हियर मार्केट इज इन अप ट्रेंड। ओके, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में थी, यू कैन सी हियर, यहाँ पे इसने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, और कुछ वीक से मार्केट कंसोलिडेशन में चल रहा है। लेकिन फिर भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, डजेंट मैटर कि कंसोलिडेशन है नहीं है या फिर नहीं है। एक्चुअली तुम्हारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को उसने ब्रेक किया तो ऑब्वियसली वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट शिफ्ट हुआ तो उसके बाद, ठीक है, मैं बताऊंगा कि मार्केट शिफ्ट एक्चुअली में है क्या। पूछ रहे थे कुछ लोग कि आप जो है वो मार्केट शिफ्ट देखते हो, बट वो मार्केट शिफ्ट एक्चुअली में होता क्या है बेसिकली। क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, बट फिर भी समझ में नहीं आया था कुछ लोगों को। बट अब मैं बताने जा रहा हूँ कि मार्केट शिफ्ट एक्चुअली में है क्या, वो सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, करेंसी पेयर चूज करने हैं। सेकंड पॉइंट, जो कि सेकंड स्टेप मान सकते हो, आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना है कि हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है। ठीक है, लाइक आप वो किस ट्रेंड में है बेसिकली। थर्ड थिंग आपको क्या करना है, हाइज और लोज देखने हैं कि उसका हाई क्या है, लो क्या है। जैसे मैं 2 आवर टाइम फ्रेम पर मूव करता हूँ, यू कैन सी हियर, अगर मैं इसका हाई देखूँ तो इसने बेसिकली अपना जो हाई क्रिएट किया था, इसने हाई अपना क्रिएट किया हुआ इस पॉइंट पर, और अपना लो इसने क्रिएट किया था इस पॉइंट पर। तो क्या, सो बेसिकली मैं इस तरीके से देख सकता हूँ कि हाई वो है 2 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो। ओके, सो अब मैं फिर से मूव करता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। क्यों, क्योंकि मुझे कुछ एनालिसिस करनी है, सो दैट्स व्हाई आई एम मूविंग टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके, सो जैसे एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक्चुअली ट्रेड यहाँ पर थी बेसिकली, जैसे ट्रेड मेरी यहाँ पर थी लाइक ऐसे थी, आप इतना मान सकते हो, लाइक मेरी यहाँ पर थी, इस पॉइंट पर थी, मुझे पता नहीं था कि उसका ठीक है क्या है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाई और लो पहचानना है। ठीक है, हाई एक्चुअली ये हो जाएगा, सो मैं दिखाता हूँ आपको, लाइक जो हाई हो जाएगा आप ऐसे इसको बना सकते हो, लाइक ऐसे हो जाएगा आपका हाई जो होगा। ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करना है, बेसिकली इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, मैं सिर्फ जो आपको फिलहाल समझा रहा हूँ कि आपका जो हाई होगा वो यहाँ पे होगा, लो होगा आपको यहाँ पे होगा। सबसे पहले जब आप हाई और लो पहचान लोगे, ठीक है, आप इस चीज़ को पता लगा लोगे कि यस, कि मार्केट जो है सिर्फ और सिर्फ इसी जोन से, ये मेरा एक जोन बनाया हुआ है मार्केट ने। ओके, सो इसी जोन से लाइक ऐसे कुछ ऐसे आप इसको रेसिस्टेंस मान लो, कुछ भी मान लो कि इसी जोन से मार्केट जो है वो मूव कर रही है। बेसिकली आप ऐसे करके कुछ मान सकते हो कि सिर्फ इस पर टकराती डाउन आती है, टकराती डाउन आती है। बट मुझे अब स्टॉप लॉस और मैं टारगेट अपना कैसे रखूँगा बेसिकली, ठीक है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे प्रीवियस हाई मैंने देखा, ओके, सो जैसे मैंने प्रीवियस इसका हाई, जैसे मैंने इसका हाई देखा, मैंने यहाँ पर अपना ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। बेसिकली मैं जो ऑर्डर ब्लॉक लेता हूँ वो यहाँ से लेता हूँ, उसके बिल्कुल उसका हाई पकड़ता हूँ और वो एक ग्रीन कैंडल मेरी हो जाती है। यू कैन सी हियर, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो, सो दिस इज़ माई ऑर्डर ब्लॉक जो मैं पहले लेता हूँ। ठीक है, सो नंबर 1 थिंग कि मैंने ऐसे हाई पकड़ा, लाइक उसका हाई ऐसे उसमें ड्रॉ किया और पूरी वो ग्रीन कैंडल पकड़ी, तो मैं इसको मान लेता हूँ अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन। मैं इसको जो भी कर देता हूँ ये हो जाता है मेरा क्या, POI हो जाता है मेरा बेसिकली। ठीक है, या
सो POI मेरा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन हो जाता है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन हो गया, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो मैंने आज ट्रेड ली थी, आपको उसी में बताता हूँ कि मैंने कैसे किया था बेसिकली, ठीक है, मैंने कैसे किया था मैं आपको उसी में बताता हूँ। जैसे ही आपने हाई पकड़ा, सपोज आपने इसका हाई पकड़ा, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन क्या होगा, यू कैन सी हियर मार्केट जैसे यहाँ से मूव कर रही है, लाइक मैंने आपको बताया था कि जो इसका हाई है, वो मैंने बताया था आपको कि इसका जो हाई है वो कुछ यहाँ पर है और लो एक यहाँ पर है, ठीक है। हाइज और लोस हैं वो पकड़े आपने, मैं सिर्फ बेसिकली उन्हीं को देखता हूँ, हाई और लो देखता हूँ बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन कहाँ पर क्रिएट करना है, ऑलवेज रिमेंबर आप अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन जब क्रिएट करोगे वो हायर टाइम फ्रेम पर होगा ऑलवेज। और हायर टाइम फ्रेम पर जैसे ही आपने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन क्रिएट किया, जैसे आपने अपना हायर टाइम फ्रेम पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन क्रिएट किया, तो अब आपको वेट करना होगा जैसे ही मार्केट के इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन में एंटर होने का, ठीक है। आपको वेट करना होगा बेसिकली कि आपको ये देखना होगा, या तो आप अलार्म सेट कर सकते हो, ठीक है, और अलार्म भाई नहीं ही सेट करना चाहते तो आप एक्चुअली मार्केट को देखते रहिए कि कब जो मार्केट है मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन में एक्चुअली एंटर हुई है, ठीक है। मैं बेसिकली आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन। सो मार्केट इस पॉइंट पर, लाइक इस पॉइंट पर, ये मेरा POI जोन है बेसिकली, ये मेरा POI जोन है। तो मार्केट इस पॉइंट पर, यहाँ पे मार्केट क्या हो गई है, एंटर हो गई है। हाँ वेट, सो मार्केट इस पॉइंट पर एंटर हो गई है, ठीक है। जैसे ही मार्केट मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन पर, जो कि मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन अपना क्रिएट किया है हायर टाइम फ्रेम पर, ठीक है, जैसे ही मार्केट मेरे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन में एंटर होती है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने ऑर्डर ब्लॉक को, सॉरी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको थोड़ा सा रिफाइन कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही मार्केट एंटर हुई, मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेता हूँ। सो रिफाइन कर लेके नहीं, मुझे करने के लिए मुझे जाना होगा 30 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं चला जाता हूँ, या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी मैं जा सकता हूँ। थोड़ा बहुत उसको थोड़ा सा रिफाइन करना है बेसिकली, ज़्यादा नहीं करना है। जैसे मैंने देखा कि यू कैन सी हियर, इसको हमने हल्का सा रिफाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने हल्का सा रिफाइन कर दिया। 15 मिनट पर अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, 15 मिनट पर अगर मैं जाता हूँ, सो मैंने इसको और भी ज़्यादा रिफाइन करने के लिए, अगर मैं देखूँ तो मेरा इसने ये जो स्ट्रक्चर था यहाँ से, इसने इसको तोड़ा था, ठीक है। एक्चुअली ये जो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली मेरा हुआ था यहाँ से हुआ था। तो मैं मान सकता हूँ कि ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप ये भी हो सकता है अगर मैं देखूँ तो, ठीक है। बट मैं इसको चूज़ नहीं करूँगा, बेसिकली मैं इसको चूज़ नहीं करूँगा बिकॉज इसने हाई अपना यहाँ बनाया था। दैट मीन्स जो हमने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 30 मिनट पर क्रिएट किया था, दैट्स एनफ, ठीक है। हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को और भी ज़्यादा रिफाइन किया और 30 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको रिफाइन कर लिया। बिकॉज यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया था, इस पॉइंट पर इसने अपना हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन है उसको रिफाइन कर लिया बेसिकली, ठीक है। रिफाइन करने के बाद मेरा क्या हुआ, अब मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट के इसमें एंटर होने का। जैसे ही मार्केट इसमें एंटर होती है वैसे ही मुझे क्या करना है, अपना 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना है। सो जिस भी टाइम फ्रेम पर आप एंट्री देना चाहते हो, व्हेन आई मूव टू दिस 15 मिनट टाइम फ्रेम, जैसे ही मैंने इस 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मूव किया, यू कैन सी हियर मार्केट यहाँ पर एंटर हो गई थी, मार्केट यहाँ पर इस जगह एंटर हो गई थी। सो मेरे को बेसिकली क्या हो जाना है, वहाँ पर एकदम से अलर्ट हो जाना है उस जोन में कि मार्केट मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन में एंटर हो चुकी है। अब मुझे अलर्ट हो जाना है और फाइंड करनी है कि मैं एंट्री कहाँ पर ले सकता हूँ। ओके, यहाँ पर स्टार्ट होती है आपकी मेन थिंग कि एंट्री कैसे लेनी है आपको, ठीक है। सो उसके लिए मैं आपको जो बोलूँगा, आप यूज़ करो 1 मिनट टाइम फ्रेम। जैसे ही आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाओगे, जैसे ही आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाओगे, ठीक है, या फिर 1 मिनट भी नहीं, जिस भी टाइम फ्रेम पर आप जाना चाहते हो उस पर जा सकते हो। सो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो ठीक है, यहाँ पर यू कैन सी हियर एट दिस पॉइंट, यू कैन सी हियर मार्केट ने यहाँ पे बेसिकली मार्केट यहाँ पे एंटर हुई, मार्केट इस पॉइंट पर एंटर हुई, इस पॉइंट पर एंटर हुई, मार्केट ने अपना लो यहाँ पर दिया, उसके बाद हाई,
ठीक है। वहां पर अब आपकी जो मेन चीज है यहाँ पर कैसे स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको हाइज और लोज पहचानने हैं। दैट मीन्स अगर मार्केट अप ट्रेंड में, ऑब्वियसली मार्केट अप ट्रेंड में है, जब तक मार्केट अप ट्रेंड में, दैट इज हायर, वो क्या बनाएगी, हायर हाइज हायर लोज। लेट मी शो यू कि मार्केट ने क्या बनाया। मार्केट अपना हायर हाई यहाँ पर दिया, हायर लो यहाँ पर, बेसिकली हायर हाई सम टाइप यहाँ पर, हायर लो नहीं बनाया इसने अभी तक। हमें वही चीज़ देखनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया मार्केट ने, मेरे को हायर लो देखना है, ठीक है। तो मार्केट ने अपना लो जो क्रिएट किया था वो यहाँ पर इस जोन में क्रिएट किया था, ठीक है। अपना जो लो बनाया था हायर लो, ठीक है, नहीं हायर हाई मार्केट ने बेसिकली यहाँ पर क्रिएट किया, हायर लो सम टाइप मैं बोल सकता हूँ इसके अबोव। अगर मैं देखूँ तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो मार्केट ने हाई थोड़ा अब यहाँ पर हम मूव करते हैं थोड़ा सा, ओके। जैसे ही मैं अपना यहाँ पर मूव करता हूँ थोड़ा सा, यू कैन सी हेयर मार्केट ने फिर से हायर हाई बनाया, यहाँ पे हायर हाई बनाया, देन हायर लो बनाया, देन हायर हाई क्रिएट किया, यहाँ पर हायर लो क्रिएट किया। अब आपकी जो मेन चीज़ है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हायर लो तो इसने बेसिकली अपना लो कहाँ पर बनाया, ठीक है। हमें अब वो चीज़ फाइंड करनी है। इसने अपना लो यहाँ पर बनाया, जैसे ही मार्केट ने अपना लो यहाँ पर क्रिएट किया, ठीक है, लाइक मार्केट ने अपना लो यहाँ पर क्रिएट किया, हाई यहाँ पर क्रिएट किया, जैसे ही मार्केट ने अपना हायर हाई यहाँ पे बनाया, हायर लो देन हायर हाई, जैसे इसने हायर लो यहाँ पे हायर हाई यहाँ पर बनाया, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपका लो है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे भी मार्केट ने अपना लो बनाया उस पॉइंट पर आप अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। वहाँ से आपको पता लगेगा कि मार्केट जैसे उसको क्रॉस करेगा तो वो हो जाएगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। रिमेंबर, वो हो जाएगा आपका व्हाट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। सो वो हो जाएगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सपोज जैसे ही मार्केट ने आपका यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इस लो को तोड़ा, ठीक है, ये आपका हो गया व्हाट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि इसने आपका जो स्ट्रक्चर बना रहा था, दैट मीन्स जो हायर हाइज और हायर लोज बना रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो ये मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई उसको बनाना था यहाँ पे हायर लो, तो उसने वो नहीं बनाया एंड यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, इसीलिए हम बोलते हैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो उसके बाद आपको अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करना है, नॉट एट दिस पॉइंट। आपको अपना पॉइंट नोट 1 मिनट टाइम फ्रेम पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ नहीं करना है, आपको फिर अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करना है 3 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेडिंग व्यू में 1 मिनट के बाद 3 मिनट ही स्टार्ट होता है, तो हमें 3 मिनट पर टाइम फ्रेम पर मूव करना है। जैसे ही हम अपने 3 मिनट टाइम फ्रेम पर मूव करेंगे, ओके, यहाँ पर थे हम। जैसे ही हम अपने 3 मिनट टाइम फ्रेम पर मूव करेंगे, यू कैन सी हियर, जैसे ही अपने 3 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं मूव करता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर, दैट्स इट। आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अपना ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाना है। रिमेंबर, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक मैं बताऊंगा किस पॉइंट पर, ठीक है, जहां पर भी ये फर्स्ट टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जहां पर भी फर्स्ट टाइम आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, 3 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना है, आपको ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करना है। यू ऑलरेडी नो कि प्रीवियस कैंडल को लेके हम उस जोन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे ही इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तब हमें वेट करना है मार्केट के उस ऑर्डर ब्लॉक में एंटर करने का, सिर्फ और सिर्फ एंटर करने का, दैट्स इट, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहां पे एंटर होती है, ठीक है, यू कैन सी हियर, जैसे ही मार्केट यहां पे अब एंटर होती है, लेट मी शो यू, ठीक है। आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, मैंने 3 मिनट टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ओके। सो बेसिकली कुछ लोग अब क्या करेंगे, लेट मी शो यू कि कुछ ने क्या किया था, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे दिस इज माय 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। सो दिस इज माय 15 मिनट टाइम फ्रेम। कुछ लोग क्या करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट किया और यहाँ पर लाइक एंट्री लेने के लिए बेसिकली वो गए, यहाँ पे ऐसे ली एंट्री, रखा अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, टारगेट अपने यहाँ पे रख दिया, दैट्स इट, हो गया उनका काम। बट
रिमेंबर गाइस, दिस इज योर रिस्क एंट्री। आपको इस तरीके से एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है अगर आप फेक आउट से बचना चाहते हो और स्टॉप हंट से बचना चाहते हो। बेसिकली जो स्टॉप हंट होता है, फेक आउट होता है, वही लिक्विडिटी ग्रैब होता है आपका। रिमेंबर, लिक्विडिटी ग्रैब सपोर्ट के रेसिस्टेंस के अबोव एंड सपोर्ट के बिलो, वहां पर लिक्विडिटी ग्रैब सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आई मीन टू से दैट कि आपके हाई के ऊपर और लो के ऊपर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैब होता है। लाइक अगर मैं बात करता हूं यहां पर इस जोन में आपका लिक्विडिटी ग्रैब होगा और इस जोन में लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है और इसके नीचे भी आपका लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है। ठीक है, तो रिमेंबर इस तरीके से मैंने देखा था एक को कि उसने जो एंट्री ले रखी थी बेसिकली डायरेक्ट ऑर्डर, ब्लाइंडली उसने ऑर्डर ब्लॉक फॉलो किया था। नहीं, यही तो नहीं करना आपको। ब्लाइंडली आपको ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी। हम कोई भी चीज विदाउट कंफर्मेशन ब्लाइंडली यूज कर ही नहीं सकते गाइज। यही चीज तो सीखने वाली होती है। इसी चीज में तो जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या फिर डे ट्रेडर्स होते हैं, इसी चीज में तो फंसते हैं वो, और इसीलिए फिर वो बोलते रहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स आर नॉट वर्किंग, दैट दिस इज नॉट वर्किंग। भाई ऑब्वियसली वर्क नहीं करेगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ एक स्ट्रेटजी को, मतलब मैंने एक स्ट्रेटजी पकड़ी और मैंने कुछ कंफर्मेशन ना लिया, मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक देख रहा हूँ, जहां पर भी मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वहां पर एंट्री मैं लगा दे रहा हूँ, नहीं, ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ऐसे थोड़ी ना एंट्री ले लेते हो आप, कहीं भी एंट्री ले लोगे। या फिर आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन आपने क्रिएट किया हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन में आपकी ट्रेड आई नहीं, दैट्स इट, दैट मीन्स आपकी जो ट्रेड है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन में आई नहीं, आपने कहीं भी ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बना के एंट्री ले ली। गाइस थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। आपको अपने जो मार्केट होती है, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन में आने के लिए थोड़ा सा तो वेट करो प्लीज, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन ही आपका वो जोन है जो आपको एंट्री दिलाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन में मार्केट आती है तो वैसे आपको एकदम से अलर्ट हो जाना है कि हाँ अलर्ट हो गई। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं अपने 3 मिनट टाइम फ्रेम की तरफ। ठीक है, जैसे मार्केट है, क्योंकि मैंने कुछ देखा था 5 मिनट पे जाके उन्होंने ये किया हुआ था, ये ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने यहाँ पर लगाया यहाँ पे अपना मैंने टारगेट सेट किया। ऑब्वियसली गाइज इसी के ऊपर तो आपकी सपोज करो कि ये तो ट्रेड ऐसे वापस हो गई, मैं मानता हूं कि हाँ ट्रेड यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जोन पे नहीं गई, वापस हो गई, मैं मानता हूं। बट व्हाट अगर आपकी ट्रेड कुछ इस तरीके से हुई, अगर ये जो मार्केट है इसने ये यहाँ पर जाकर ऐसे करके ऐसे दिया आपको, व्हाट, उस केस में आप क्या करोगे? यही चीज तो देखने वाली है। आप तो यहाँ पे स्टॉप हो गए और फिर बोलोगे कि दिस वे इज नॉट वर्किंग, ऐसे तो वर्क करेगा नहीं। ऑब्वियसली सभी को पता है कि इस रेसिस्टेंस के ऊपर वो आपकी लिक्विडिटी ग्रैब होती है, या फिर आप उसको कुछ भी बोल सकते हो यार, लिक्विडिटी ग्रैब बोल दो, आपको स्टॉप हंट बोल दो, या फिर फेक आउट बोल दो, बहुत सारे नेम से हम बोले जाते हैं, बट चीज़ें एक ही हैं बेसिकली। तो ये सब चीज़ें हमको देखने वाली बात होती है सिर्फ और सिर्फ। ऑब्वियसली स्टॉप हंट होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपका बताया मिनिमम टाइम फ्रेम पर जाओ। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मेरा ऐसे होगा नहीं होगा, मिनिमम टाइम फ्रेम पर जाओ। मिनिमम टाइम फ्रेम पर जाने के बाद ऑब्वियसली आपको मैं जैसे मैं फिर से 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपना 3 मिनट टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक फिर से क्रिएट किया, मार्केट स्ट्रक्चर को मैंने ऑब्जर्व किया 3 मिनट टाइम फ्रेम पर, मैं फिर से अपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चला गया। जैसे मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर गया, ठीक है, और इस मेरी 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जैसे ही मार्केट इस जगह मेरी एंटर करी, जैसे ही मार्केट इस जगह एंटर करी, ठीक है, वो भी पॉइंट आपका नहीं होता एंट्री का, एंट्री लेने का वो भी पॉइंट आपका नहीं होता। अब वो पॉइंट क्यों नहीं होता, लेट मी शो यू। आप देख रहे हो मैं कितना ज्यादा रिफाइन कर रहा हूं अपनी ट्रेड को। सिर्फ और सिर्फ मुझे एक सेल का कंफर्मेशन लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक सेल कंफर्मेशन लेने के लिए मुझे अपनी एंट्री इतनी ज्यादा रिफाइन करनी पड़ रही है। ठीक है, मैं एक कैसा पॉइंट चूज करूं जहां पर मेरे ड्रॉडाउन बिल्कुल भी ना हो और मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट को ढूंढ रहा हूं। ठीक है, और वो मुझे मिल कर रहेगा डेफिनेटली, और मुझे आपको भी शो करना है कि कहां पर वो मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग अब ऐसे होंगे कि ये तो 1 मिनट है, चलो कर देते हैं। हाँ मैं मानता हूं कि आप यहाँ पे ले सकते हो, आप यहाँ पे अपनी कर सकते हो एंट्री, यहाँ पे लगा सकते हो, बट ये आपका सिर्फ और सिर्फ पहला कंफर्मेशन है।
अगर आपको और भी कंफर्मेशन चाहिए और आप चाहते हो कि मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल भी हिट ना हो, बिकॉज इस केस में भी क्या हो सकता है, मार्केट हल्का सा ऐसे मूव जा सकती है ऊपर और ऐसे नीचे की तरफ ऐसे बना सकती है, कहीं भी आपको मार्केट स्टॉप करने के सिर्फ और सिर्फ तरीके ढूंढती रहती है कि कहाँ डे ट्रेडर्स को या फिर मैं बोल सकता हूँ रिटेल ट्रेडर्स को कहाँ पर स्टॉप किया जाए। सिर्फ वो जो मार्केट एक मौका ढूंढती रहती है, जो मार्केट मेकर्स रहते हैं ना, जितने भी मार्केट मेकर्स रहते हैं, सिर्फ वो सिर्फ एक मौका चाहिए होता है आपको स्टॉप करने का, और वही चीज़ में आपको नहीं फंसना है। ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ वो सिर्फ इसी चीज़ में लोग बाग फंस जाते हैं एंड देन ऑल और हो गए, और एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, इक्विटी सारी इक्विटी उसी में लगा देंगे विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, एक स्टॉप लॉस हुआ गया अकाउंट बिलो हो गया, फिर बोलने लग जाएंगे फॉरेक्स इज अ स्कैम, दिस इज अ स्कैम। भाई ऑब्वियसली होगा, ठीक है, आपके लिए होगा, बट जो मार्केट मेकर्स हैं ऑब्वियसली वो तो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तो यही चीज़ नहीं देखने वाली होती है, ठीक है। जैसे ही मार्केट 1 मिनट टाइम फ्रेम पर है, ले लो आप, कोई एंट्री नहीं है, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक ब्रोकर है ओआंडा में आप क्या करो, ओआंडा में अपना अकाउंट बनाओ, उसमें जो मिनिमम टाइम फ्रेम है वो है 1 सेकंड, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, जितना मिनिमम टाइम फ्रेम पे जाना है उतना मिनिमम टाइम फ्रेम पे जाओ। जैसे ही 1 मिनट टाइम फ्रेम में, जैसे ही 3 मिनट ऑर्डर ब्लॉक में आपकी ट्रेड जाती है, स्विच टू द ओआंडा ब्रोकर। अब मैं स्विच करने जा रहा हूं अपने ओआंडा ब्रोकर में, वहां पर मैंने ऑलरेडी ट्रेड ले रखी थी। लेट मी शो यू कि अब यहां से खेल कैसे चालू होता है। लेट मी शो यू, यही चीज है देखने वाली, यू कैन सी हियर, बिल्कुल वही चीज है जो सी मैंने आपको डिस्कस करी थी, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वही, यही चीज, ये 3 मिनट टाइम फ्रेम पर है मेरी, बेसिकली जो मैंने डिस्कस करी थी, ये जो है मेरी एक्चुअली में 3 मिनट टाइम फ्रेम पर है, ये मैंने 3 मिनट टाइम फ्रेम पर आपकी ड्रॉ करी थी। अब यू कैन सी हियर मार्केट, अब मैं यू कैन सी हियर यहाँ पे ये जो है ये जो टाइम फ्रेम पे यू कैन सी हियर दिस इज द 5 सेकंड टाइम फ्रेम, ये आपका 5 सेकंड टाइम फ्रेम है, यू कैन सी हियर। मैं अब शिफ्ट हो गया हूँ अपने 5 सेकंड टाइम फ्रेम पे, यही चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे ही आप मूव करोगे अपने 5 सेकंड टाइम फ्रेम पर, लाइक दिस इज योर 3 मिनट ओबी, ठीक है, आपकी ये जो क्या है, ये आपकी 3 मिनट ओबी है, व्हाट, ये क्या आपकी, यू ऑलरेडी नो कि ये आपकी 3 मिनट ओबी है, ठीक है, ये आपकी 3 मिनट की ओबी है, यू ऑलरेडी नो। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप मुझे जैसे ही ये जो ट्रेड है, जैसे मार्केट जैसे प्राइस लाइक आपके इस 3 मिनट टाइम फ्रेम में एंटर करता है, इसमें जैसे ही एंटर करा, ठीक है, 1 मिनट हो सकता है या फिर 3 मिनट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग देख लेना, मैंने बताया था आपको पहले जो बताया था, ठीक है। जैसे ही एंटर करता है तो वहाँ पे भी मार्केट जो है हायर हाइज हायर लो क्रिएट करेगा। लेट मी शो यू, मार्केट ने यहाँ पे भी एक छोटा सा, यहाँ पे मार्केट ने एक हायर हाई बनाया था, यहाँ पे लो क्रिएट किया था, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो, यहाँ पे अपना हाई क्रिएट किया था, और उसके बाद मार्केट ने अपना जो ये लो क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से लाइक ऐसे मूव ही नहीं करी यहाँ से। तो बेसिकली मैं आपको जो है वो शो करना चाह रहा हूँ कि कैसे मैं अपनी जो एंट्री है उसको और भी ज़्यादा रिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइक ये मेरा लो था, ठीक है, जैसे ही अब मार्केट ने मेरे इस लो को तोड़ा, जैसे ही मार्केट ने मेरे फिर इस लो को तोड़ा, वहाँ पर मैं एंट्री फाइंड करूँगा, ठीक है। लाइक मैं 5 सेकंड पर हूँ, तो इससे ज़्यादा मैं एंट्री को क्या रिफाइन कर सकता हूँ बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज माई, सो मैं अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हूँ। सो जैसे ही मार्केट ने इस लो को तोड़ा तो मेरे यहाँ पर आ रहे थे 2, यू कैन सी हियर, लेट मी शो यू, मेरे यहाँ पर आ रहे थे 2 ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली, ठीक है। सो 2 ऑर्डर ब्लॉक्स आ रहे थे। फर्स्ट जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था मेरा इस पॉइंट पर, और सेकंड ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था मेरा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने दोनों में कट कर लिया, बिकॉज यार यहाँ पर तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बेसिकली मैं इसको नहीं कह सकता कि आप इस ऑर्डर ब्लॉक को चूज करो या फिर 5 सेकंड में भी इस ऑर्डर ब्लॉक को चूज करो, क्योंकि मार्केट मेकर जो रहते हैं वो ईजिली आपका जो स्टॉप हंट लगा के निकाल लेंगे। सो बेसिकली फिर भी मैंने आपको बता दूं एंट्री कहाँ पर ली थी, फिर भी मैंने एंट्री कहाँ पर ली थी बेसिकली, ठीक है। मैंने जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लाइक मैंने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बनाया, ठीक है, जैसे मैंने अपना ऑर्डर ब्लॉक बनाया तो मैं यहाँ पर भी देखने लग गया कि मेरा हाई लो कहाँ पे इसने तोड़ा है, ठीक है। 5 सेकंड में भी देख रहे हो मैं कितनी ज़्यादा रिफाइन कर रहा हूँ। 5 सेकंड में भी मैंने हाई लो देखा, ये वाला हाई देखा एंड देन ये वाला लो देखा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें देखने पर, ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने अपना एक और
यहाँ पे मैंने एक और अपना एक लाइक ऐसे लो, जैसे मार्केट ऐसे लो क्रिएट कर रही थी लाइक ऐसे ही इस पॉइंट पर, ठीक है, जा नहीं रही। सो नाउ अब आप देख सकते हो कि मैंने अपने इस जोन को और भी ज़्यादा रिफाइन किया यहाँ पे, लाइक एक्चुअली मैं ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे लिया। अब मेरा ये पॉइंट आ रहा था कि मुझे यहाँ एंटर होना है, बेसिकली यहाँ पर एंटर अब मैं कैसे कर सकता था। बेसिकली इसने और भी ज़्यादा इसको, जैसे इस मेरे ये एक और ऑर्डर ब्लॉक है। आप बोलोगे कि आपने यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं ली भाई, ऑब्वियसली मैं बताऊँ तो यहाँ पर एंट्री लेना मुझे रिस्की लग रहा था बेसिकली, और इसीलिए मैंने एंट्री यहाँ पर नहीं ली। अदरवाइज मैं ऐसे भी एंट्री ले सकता था। आप सोच रहे होगे कि बेफालतू में कि इतने सारे पिप्स जो लाइक फोमो, एक फोमो भी हो जाता है कि हमारी एंट्री मिस हो जाएगी। नहीं, अगर आपने थोड़ी दूर एंट्री ली है तो ऑब्वियसली कन्फर्मेशन एंट्री तो है, लाइक आपने जो एंट्री ली है विथ कन्फर्मेशन तो ली है, वही आपकी सबसे मेन एंट्री होती है, ठीक है, रिमेंबर ऑलवेज। जैसे ये मैंने अपनी मेन एंट्री ली यहाँ पर, अब लेट मी शो यू कि मैंने अपनी जो एंट्री थी वो जैसे इसने इसको ब्रेक किया वो मैंने क्यों ली, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे ये ब्रेक वाली एंट्री भी छूट जाती है, सो बेसिकली मैं ब्रेक पर तो लेता नहीं, बट मैंने फिर भी ले ली। वो किसके हिसाब से, किसके अकॉर्डिंग, लेट मी शो यू। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हूँ मैं, ठीक है। यू कैन सी हियर मार्केट ने जैसे ही मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वीक रिजेक्शंस देने चालू किए ना, यू कैन सी हियर मार्केट ने जैसे ही मुझे इस पॉइंट पर, ठीक है, जो वो पॉइंट दिखा रहा था ना मैं आपको, वो ये पॉइंट था, मार्केट ने मुझे दिए थे यहाँ पर रिस्क सॉरी वीक रिजेक्शंस। जैसे ही मार्केट ने मेरे को वीक रिजेक्शन दिए वैसे ही मैं यहाँ पर एंटर हो गया, ठीक है। एंटर होने के बाद यू कैन सी हियर, अगर आपसे ये वाली एंट्री भी छूट जाती है, जो कि आपका अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी एंट्री छूट जाती है, तो आपको एक और मौका मिलेगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे, जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका होता है, तो यहाँ पे आपको एक और ऑर्डर ब्लॉक मिलता है बेसिकली, जो आप इस पॉइंट पर क्रिएट कर सकते हो। एंड देन अगर आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी तो इस जोन में आप ले सकते हो। तो इन माय ओपिनियन आपको यहीं पे एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये ऐसे ऊपर जाता ही नहीं, ऐसे यहाँ पे जाता ही नहीं, तो कभी कभी ऐसे लाइक ऐसे करके ऐसे डाउन चला जाता है, ठीक है, आएगा बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग अपनी जो, हाँ वेट अ मिनट, सो मैंने इसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्री ली थी लाइक ऐसे, ठीक है। और उसके बाद लेट मी शो यू कि मैंने अपना टारगेट कहाँ पे रखा था। अब मुझे टारगेट जो अपना सेट करना होता है, लाइक मैंने अपनी यहाँ पर इस पॉइंट पर इस जोन में एंट्री ले ली। अब उसके बाद मेरे को जो उसके बाद जो मेरे को अपना टारगेट सेट करना होता है, लाइक मैंने अपना स्टॉप लॉस तो यहाँ पे सेट कर दिया, जो कि था 3.5 पिप्स का था GBP USD पर। अब टारगेट सेट करने के लिए मुझे फिर से अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर जाना पड़ेगा, या फिर आप यहीं पे मल्टी टाइम फ्रेम पे खोल सकते हो। लाइक जैसे आप अपने चार्ट यहाँ पे लेआउट चूज़ करोगे तो आपको लेआउट चूज़ करने का ऑप्शन दे देगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद GBP USD पर जैसे मैं गया यहाँ पे, मुझे टारगेट सेट करने के लिए, बेसिकली टारगेट सेट करने के लिए मुझे जाना था 5 मिनट नहीं, मुझे जाना था 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लाइक मैं जैसे ही अपने 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ऐसे मूव हुआ, ठीक है, लेट मी शो यू कि मुझे अपना अब टारगेट, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अपना टारगेट कहाँ पर लगाया, यहाँ पर नहीं था बेसिकली, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही था, ठीक है। नहीं, मैंने जो अपना एक पहला टारगेट था, लाइक आई थिंक वो 1 आवर पर था बेसिकली, जो मैंने क्रिएट किया हुआ था, जो अपना टारगेट, या यू कैन सी हियर मेरा जो फाइनल टारगेट तो मैंने क्रिएट किया था इसके अकॉर्डिंग। लाइक मार्केट जो थी, जैसे ही मार्केट, यू कैन सी हियर मैंने इसके अकॉर्डिंग क्रिएट किया था। लाइक जैसे ही मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से जोन से आती थी तो अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को ज़रूर टच करती थी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे होती थी तो अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को डेफिनेटली उसने यहाँ पे जाती थी। लाइक अपना ऑर्डर ब्लॉक जो इसका फाइनल ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ पर गई जैसे ही इस रेसिस्टेंस से, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया और मैंने इस 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अपना ऑर्डर ब्लॉक लगाया, और उसके अकॉर्डिंग लाइक अभी तो मैंने अपनी ट्रेड अपनी क्लोज कर दी है बेसिकली, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर अपना TP लगाया, और वो TP मैं हिट भी नहीं हुआ, मैंने अभी क्लोज कर दी अपनी ट्रेड। लाइक वो नियरेस्ट मेरे ऑर्डर ब्लॉक थे, बिल्कुल पास में थी, इसलिए मैंने अपनी ट्रेड जो थी वो अपनी क्लोज कर दी। तो मेरा फाइनल हो गया, लाइक मैंने अपना जो फाइनल था ऑर्डर ब्लॉक ये था, तो मेरा फाइनल टारगेट ये था। अब जैसे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, लेट मी शो यू कि मेरे कौन सा था, ये नहीं था, लाइक 5 मिनट पे था वो बेसिकली जो भी था, लाइक जो मेरा TP1 मैंने सेट किया था वो, या मैंने इसके अकॉर्डिंग सेट किया था, लाइक इन माय ओपिनियन।
या मैंने इसके अकॉर्डिंग सेट किया था, यू कैन सी हियर, मैंने इसके अकॉर्डिंग सेट किया था। लाइक मेरा जो पहला ऑर्डर ब्लॉक था वो कुछ इस पॉइंट पर था बेसिकली। तो इस पॉइंट पर मैंने अपना TP1 सेट किया, ठीक है। उसके बाद तो क्या रहता है, ठीक है, मैंने ये आफ्टरनून में ली थी एंट्री। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड मैनेजमेंट रह जाता है। लाइक आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स को मैनेज करना होता है, दैट्स इट। लाइक अपनी ट्रेड्स को मैनेज करो, दैट्स इट, सब काम हो जाएगा। लाइक एक चीज़ होती है, ठीक है, आपकी एक चीज़ होती है, सपोज आपने एक बार एंट्री ले ली। लाइक आपने एंट्री अपने किसी भी पेयर पर आपने अच्छे से ढंग से एनालिसिस की, एक पेयर पर, एक या फिर दो पेयर पर आपने, एक पेयर पर मान लो, एक पेयर पर आपने ढंग से अच्छे से एनालिसिस की। उसके बाद क्या होता है, एनालिसिस करने के बाद एंट्री एक बार ली, एक बार अगर आपको एंट्री मिल गई, दैट्स ऑल। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड मैनेजमेंट करना होता है, दैट्स इट, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड मैनेजमेंट करना होता है। लाइक कैसे कर सकते हो आप, 0.02 की ट्रेड ओपन करने की बजाय आप, सॉरी, एक 0.02 लोट की, लाइक हायर लोट की ट्रेड ओपन करने की बजाय आप 2 ट्रेड ओपन कर सकते हो। 2 ट्रेड 0.01 की, एक ट्रेड तो आप क्या कर सकते हो, TP1 पर क्लोज कर दो। अगर आपको लगता है कि आप लाइक जितने भी आपने अभी मतलब आपने जितने पिप्स गेन किए आप उनको खो दोगे, तो TP1 पर एक ट्रेड ओपन कर दो और TP2 को आप क्या कर सकते हो, ट्रेड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको लाइक ट्रेड मैनेजमेंट अच्छे से करो और चलने दो ऐसे ही, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अगर आपको नहीं पता कि ट्रेड मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है और ट्रेड मैनेजमेंट करते कैसे हैं, तो उसमें भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, दैट हाउ टू डू ट्रेड मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पर, ठीक है, जो कि मेरी इससे प्रीवियस वीडियो, तो आपने अगर वो भी नहीं देखी है तो आपको इस आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाए। लाइक इस आई बटन पर क्लिक करोगे तो आप उस वीडियो पर पहुंच जाओगे, उसको भी आप देख सकते हो कि इसके बाद ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करते हैं। उसको मैं नहीं बताने वाला क्योंकि इस वीडियो में नहीं बताने वाला, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड इन माय ओपिनियन आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैंने कैसे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे क्रिएट किया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या था, सारी की सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दी हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी वो कुछ अच्छी सी वैल्यू मिल सके, ठीक है, और वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सके कि एंट्री कैसे ली जाती है और कैसे ट्रेड किया जाता है, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू। ठीक, ये जो ऑर्डर ब्लॉक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी है, इसके थ्रू कैसे ट्रेड किया जाता है बेसिकली। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड यस, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको रेड बटन पर क्लिक करना होगा सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए। एंड देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस ईजिली मिल सके सबसे पहले। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, बेसिकली अभी मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक सोचा नहीं है, ठीक है। सो बट हाँ, वो भी वीडियो जल्दी आएगी, मे बी वेडनेसडे या फिर थर्सडे तक मे बी वो वीडियो आ सकती है आपकी। तो वो एक आपके लिए सरप्राइज ही हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी किस टॉपिक पर लेकर आने वाला हूँ, लेकिन धमाकेदार सब्सक्राइबर होगा, धमाकेदार जो होगा वो सारी की सारी चीज़ें होंगी और ऑसम कंटेंट मैं लेकर आऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड यस, लेट्स ट्रेड टुगेदर।